क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था मिडिल टर्म, किस तरह से अगर कोई बायनोमियल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है और बायनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म हमें फाइंड करनी है तो उसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मिडिल टर्म में क्या होगा, जो बायनोमियल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है x प्लस ए, तो x प्लस ए सपोज हमें कोई बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है जैसे x प्लस ए की पावर n, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर ये चेक करना सबसे पहले मिडिल टर्म निकालने के लिए कि जो n है, पावर है एक्सपेंशन की, कि ये इवन है या ओड है। अगर ये इवन है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इफ n इज इवन, तो मैंने इसमें दो केस बनेंगे। इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म तो मिडिल जो टर्म होगी वो होगी आपकी n/2 प्लस 1th टर्म, ये आपकी मिडिल टर्म होगी। सेकंड केस में मैंने आपको बताया था कि इफ n इज ओड, तो देन मिडिल टर्म तो जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी आपकी, वो मिडिल टर्म होगी n प्लस 1/2 th टर्म एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, th टर्म। ठीक है, तो ये चीजें मैंने कल डिस्कस आपको करी थी कि जब भी हमें कोई बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ होगा और उसकी मिडिल टर्म हमें फाइंड करनी होगी, तो उसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो एक्सपेंशन दिया हुआ है उसकी जो पावर है वो इवन है या ओड है। इवन के केस में ये और ओड के केस में इस तरह से हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन लेकर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी कल मैंने आपको बता दिया था। इसको रफ कर देते हैं अभी, क्योंकि कल ये पूरा आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बाद में ये अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मिडिल टर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मिडिल टर्म। फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of a upon x plus x upon a की पावर 10, ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन हमें करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंशन दिया हुआ होगा तो n जो है वो n क्या है, कैसा है, इवन है या ओड है, तो n यहाँ पर इवन है। ठीक है, तो जब इवन है तो लिखेंगे since n is even then middle term तो जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, n/2, तो यानी कि n/2, n कितना है 10, तो 10/2। ठीक है, 10/2 प्लस 1th टर्म, तो कितना आ जाएगा 5 + 1 यानी कि 6th टर्म। क्या आ जाएगा 6th टर्म,
तो हमें 6 टर्म हमें फाइंड करनी है। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की हमें 6 टर्म निकालनी है। तो निकाल दो। तो सबसे पहले T6 इक्वल टू T5 प्लस 1, तो NCR, N कितना है 10, 10CR, R कितना है 5, ठीक है। तो A अपॉन X की पावर N माइनस R, N यानी कि 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 का मतलब 5, ठीक, इंटू फिर X अपॉन A, तो X अपॉन A की पावर R, R कितना है यानी कि 5, ठीक है। तो इसको हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 का फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, ये आपस में a की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 इंटू फिर x की पावर 5 अपॉन a की पावर 5, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो क्या है, ये बच जाएगा हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 6, ठीक है, और अपॉन में, और आगे हम इसको ब्रेक करने यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, नीचे 5 का फैक्टोरियल इंटू एक को हम ओपन कर देंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो ये इससे कैंसिल हो गया ये। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 3 से ये 9 हो जाएगा कितना 3 बार, और 4 से 8 हो जाएगा 2 बार, ठीक है। तो नीचे पूरा, अब ऊपर कितना बच गया 2 2 3 2, तो 6, ये आ गया 12 और 84 इंटू 6, तो ये आ गया हमारा 84 इंटू 6 यानी के 20 4 250, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो जो मिडिल टर्म जो आएगी वो ये होगी 504, ठीक है। तो ये यहां तक हमें ये करना, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमें किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म अगर हमें निकालनी है तो इस तरह से मिडिल टर्म हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा मिडिल टर्म का क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आ गए, तो मिडिल टर्म इस तरह से हमें निकाल लेनी है। आगे हम चलते हैं, अब आगे आता है इसमें एक इंडिपेंडेंट टर्म आती है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टर्म यानी कि वो टर्म जिसमें x ना हो, x रहित पद, एक तरह से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र पद, तो वो टर्म हमें निकालनी है। तो ये इसमें जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की पावर 10, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द टर्म independent
find the term independent of x in the expansion of x plus x plus 1 upon x की पावर 10। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की पावर 10। तो इसमें हमें वो टर्म नहीं पता, जैसे मिडिल टर्म का था तो मिडिल टर्म में हमने जो पावर दी हुई थी एक्सपेंशन की उसको हमने वहां से टर्म निकाल ली थी कि कौन सी टर्म निकालनी है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता कि कौन सी इंडिपेंडेंट टर्म होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम लेट कर लेंगे कि लेट r प्लस 1 टर्म इज द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। ठीक है, तो इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म is the independent of x। ठीक है, अब ये हम निकाल लेंगे यहां से, तो tr प्लस 1 इक्वल टू NCR यानी कि 10CR x की पावर 10 माइनस r इंटू 1 अपॉन x की पावर r। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे यहां से, तो 10CR x की पावर 10 माइनस r, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, ये ऊपर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये x की पावर 10 माइनस 2r। ठीक, अब इन्होंने हमसे इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा है, तो इंडिपेंडेंट यानी कि उस इंडिपेंडेंट टर्म वो होगी जब x की किसी x की पावर क्या हो जाएगी 0। तो इसे 10 माइनस 2r है, इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म वही होगी जिसकी पावर 0 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, सिंस द टर्म इज इंडिपेंडेंट, तो नाउ 10 माइनस 2r इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 2r इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो हमारी ये टर्म इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगी। तब यहां से r की वैल्यू निकाल देंगे, तो r की वैल्यू 10 इक्वल टू 2r, 10 इक्वल टू 2r और r इक्वल टू 5। r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बस अब हम यहाँ पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t r की वैल्यू 5 प्लस 1 इक्वल टू 10c5। ठीक है, x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 0, x की पावर 0। ठीक है, तो यानी कि 1 हो जाएगा ये। अब बस इसका फैक्टोरियल खोल लेंगे, 10c5, तो 10 का फैक्टोरियल अभी हमने पीछे निकाला था, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो कितनी आएगी, 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये सब निकल के हमारी 504 आ गई थी। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 504, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से हम इंडिपेंडेंट टर्म निकाल लेंगे। कोई भी हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, हमसे पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट टर्म निकालिए, तो इंडिपेंडेंट टर्म इस तरह से हमें निकाल लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें बचता है। एक टाइप का क्वेश्चन हमारा इसमें है
कि जब हमसे कोफिशिएंट पूछता है कि फाइंड द, मतलब एक्स की पावर का कोई भी एक्स की पावर दे दिया जाए, यानी कि इस तरह से फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -1 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, ठीक है। जब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तब हमें किस तरह से सोल्व करना है। तो एक ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन और बचा है, तो उसको और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट टाइप, ये लास्ट टाइप है कि फाइंड द, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ find the coefficient of x की पावर -1 in the expansion of x minus 1 upon x स्क्वायर की पावर 8। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि x की पावर -1 का कोफिशिएंट निकालिए, ठीक है। अब इसमें भी जिस तरह से हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन सोल्व किया है कि इंडिपेंडेंट टर्म हमसे पूछी गई थी, तो वहां पर भी हमारे सामने यही समस्या थी कि इंडिपेंडेंट टर्म हमें ये नहीं पता था कि वो कौन सी टर्म होगी। तो इसलिए जहां हमें नहीं पता तो उसको हम लेट कर लिया था वहां पे कि लेट r+1 ए टर्म इज द इंडिपेंडेंट टर्म। यहाँ पर भी x की पावर -1 का कोफिशिएंट वाली टर्म पूछी गई है कि जहां x की पावर -1 कोफिशिएंट होगा वो टर्म हमें निकालनी है। तो ये यहाँ पर भी यही बात है, तो वो बिल्कुल सेम, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम लॉजिक है, वही चीज अप्लाई होगी यहाँ भी। तो हम यहाँ भी हम मान लेंगे कि लेट r+1 टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, ठीक है। तो लेट r+1th टर्म is the coefficient of x की पावर -1, ठीक है। तो TR+1 इक्वल टू NCR यानी कि 8CR, ठीक। x की पावर 8 R इंटू -1 अपॉन x स्क्वायर की पावर r। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहां से, तो 8CR x की पावर 8 -r, और यहां से x की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2r। तो ये हो जाएगा यहाँ x की पावर 8 -3r, x की पावर 8 -3r इंटू -1 की पावर r, -1 की पावर r, ठीक है। तो अब सेपरेट हो गई x की पावर।
अब यहाँ कोफिशिएंट किसका चीज निकालना है हमें, एक्स की पावर -1 का। तो सिंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -1, अब हमें इसको क्या -1 इसके इक्वल रख देंगे 8 - 3r के, ठीक है। तो सिंस 8 - 3r इक्वल्स टू -1, तो ये कितना हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 3r या r इक्वल्स टू 3। तो यहां से r की वैल्यू आ गई 3, ठीक, r की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब रख दो इसमें, तो t r यानी कि 3 + 1 इक्वल्स टू 8c r यानी कि 3 x की पावर -1 इंटू -1 की पावर r यानी कि 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 8 का फैक्टोरियल, ये -8 का फैक्टोरियल है अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 8 - 3 यानी कि 5 का फैक्टोरियल इनटू x की पावर -1 और -1 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा, केवल माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, ठीक। तो ये -1 की पावर जो 3 है ये -3 रह जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस आ गया और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 × 2 × 5 का फैक्टोरियल, ठीक, और x की पावर -1। 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 3 × 2 यानी कि 6, तो ये पूरा 6 कैंसिल हो गया और यहाँ कितना आ गया, -56 x की पावर -1, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे hence the coefficient of x की पावर -1 is the coefficient of x की पावर -1 is -56। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व कर देने हैं, ठीक। तो यहाँ जो x की पावर -1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ गया, -56 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। अब इसमें 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन थे वो सारे हो गए हैं। सबसे पहला हमने इसमें किसी बाइनोमियल एक्सपेंस को एक्सपेंड कर दिया था, उसके बाद फिर उसमें पर्टिकुलर कोई टर्म हमसे पूछी जाती है, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, कोई भी पर्टिकुलर टर्म पूछी जाती है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक। दूसरा, अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमसे मिडिल टर्म पूछी जाती है तो मिडिल टर्म हम निकाल लेंगे। उसको सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो गिवन एक्सपेंशन है उसकी जो पावर है वो इवन है या ओड है, तो उसके बेसिस पर हम वो वहां से निकल जाएंगे कि कौन सी टर्म आएगी, वो फिर वो टर्म हम निकाल देंगे। उसके बाद फिर हमसे अगर हम पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट टर्म बताइए तो इंडिपेंडेंट टर्म निकाल लेंगे। इंडिपेंडेंट टर्म में मान लेंगे कि लेट r + 1 टर्म इज द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाता है कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट भी हम उसी तरह से निकालना है, बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह से होगा जैसे इंडिपेंडेंट टर्म का हुआ है, ठीक है।
वहां x की पावर 0, इंडिपेंडेंट में x की पावर 0 हो जाती है, कोफिशिएंट में जो भी पूछा जाएगा x की पावर -1 का कोफिशिएंट पूछा गया है वाली टर्म, तो हमने वो निकाल दिया। तो जैसे इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में -56 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया है। अब आगे एक टाइप का क्वेश्चन बचता है, ग्रेटेस्ट टर्म। क्या बचता है? ग्रेटेस्ट। अगर हमसे ग्रेटेस्ट टर्म पूछी जाती है, कोई बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है सपोज, और हमसे कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट टर्म निकालिए, तो इसमें तो सबसे पहले टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, तो ग्रेटेस्ट टर्म हमसे पूछी जाती है, तो इसमें तो ग्रेटेस्ट टर्म जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, ये कोई बायनोमियल एक्सपेंशन है और इसकी हमें ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले इसमें rth टर्म निकालेंगे, फिर rth टर्म निकालने के फिर r+1th टर्म निकालेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा तो डायरेक्ट हम उसको यूज कर लेंगे, नहीं तो इसका प्रॉपर तरीका यही है कि सबसे पहले जो गिवन एक्सपेंशन है उसके rth टर्म निकालेंगे, फिर उसके बाद r+1th टर्म निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे r+1th टर्म को rth टर्म से, तो वो वहां से हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट जो आएगा उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको जैसे rth टर्म निकाली, फिर r+1th टर्म निकाली, तो ये जो आया tr+1 अपॉन tr इज इक्वल टू tr+1 अपॉन tr इज इक्वल टू n-r+1 अपॉन r, n-r+1 अपॉन r इंटू 1 की पावर माइनस इंटू 1 की पावर r। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज कर लेंगे। तो ये ग्रेटेस्ट टर्म के लिए है, यहाँ से इस तरह से हम निकाल लेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक, जैसे सपोज कोई क्वेश्चन हमें दिया है 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 की पावर n, तो उसको हमें सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of of 1 प्लस एक्स की पावर 5, ये दे रखा है। ठीक है, इसमें 1 प्लस एक्स की फॉर्म में ही इसको बनाना है, अगर नहीं है तो कॉमन लेके इसको कर लेना है। ये हमारी जनरल है। अब यहाँ ग्रेटेस्ट टर्म हमें निकालनी है, तो सबसे डायरेक्ट हम इसका यूज कर सकते हैं tr+1 अपॉन tr इज इक्वल टू n-r+1 अपॉन r। ठीक, तो अब यहाँ पे
क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हियर अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे दी हमें 5, ठीक, n की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, ठीक है, x की जगह x है, ठीक, तो निकालेंगे tr प्लस 1 अपॉन tr इक्वल टू n माइनस r, यानी कि 5 माइनस r प्लस 1 अपॉन r इंटू x की पावर n, ये इंटू x, तो ये हमारा है x की पावर n यानी कि 5। x इंटू x n माइनस r प्लस 1 अपॉन r इंटू x, ठीक है, इंटू x। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 यानी कि 6 माइनस r अपॉन r इंटू एक्स, ठीक, वैन अब ये जो tr प्लस 1 अपॉन tr है, ये क्या है, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर 1 है, तो वैन tr प्लस 1 अपॉन tr ग्रेटर 1, ठीक है, जब ये ग्रेटर 1 है तब नाउ 6 माइनस r अपॉन r टू x ग्रेटर 1, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस r, 6 माइनस r और x की वैल्यू हमें सब कुछ भी यहाँ पे देगा कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू ये हम यूज कर सकते हैं, है ना, वो हमें दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक, तो ग्रेटर सपोज x की वैल्यू अगर हमें 1 दी हुई है, इफ x इज इक्वल टू 1, तो 6 माइनस r इंटू एक्स ग्रेटर r, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ग्रेटर 2r, इसको हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 3 ग्रेटर r, ठीक है। तो अब जब वैल्यू ऑफ r की जो वैल्यू होगी वो सिंस द वैल्यू ऑफ r, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ से ग्रेटेस्ट टर्म। अब जो सिंस ग्रेटेस्ट टर्म इज ग्रेटेस्ट टर्म
is 4. Now T4 T3 plus 1 equals to NCR, R की वैल्यू है हमारी 3, 1 की पावर n माइनस r इंटू x की पावर 3। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दिया तो ये कितना आ जाएगा n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5c3 1 तो 1 हो गया। उसके बाद ये है हमारा x की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1, x की वैल्यू हमें दी हुई है इफ x इज इक्वल टू 1। तो वह ये भी 1 हो जाएगा इंटू ये भी 1 हो गया के बाद 3। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 5c3 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल। तो कितना आ गया 5 इंटू 4 अपॉन में 2। ठीक, 2 से ये कैंसिल हो गया तो कितना आया हमारा यहाँ 10। तो ये जो ग्रेटेस्ट टर्म है हमारी वो इस एक्सपेंशन की वो 10 आ गई। तो इस तरह से हमें ग्रेटेस्ट टर्म भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से ग्रेटेस्ट टर्म हम निकाल लेंगे। ठीक, तो ये सारी टर्म हो गई। या तो हमसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछेगा या मिडिल टर्म पूछ लिया जाएगा या फिर इंडिपेंडेंट टर्म पूछ ली जाएगी या कोफिशिएंट पूछ लिया जाएगा x की पावर x का कोई भी, और या फिर ग्रेटेस्ट टर्म पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बाइनोमियल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे टॉपिक इसके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।